क्या आप जानते हैं, हमारी धरती का 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जबकि सिर्फ 25% हिस्सा जमीन है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस 25% जमीन का भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे इंसान आज तक पूरी तरह से खोज नहीं पाया है। एक अनुमान के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। ये वो जगह हैं जहां पहुंचना इंसान के लिए आज भी बेहद मुश्किल है। आर्कटिक की बर्फ से जमी वीरान धरती, घने और रहस्यमयी जंगल, आसमान छूते पहाड़ और ऐसे रेगिस्तान जहां दूर दूर तक कोई जीवन नहीं। लेकिन इन सभी जगहों के बारे में इंसान ने कुछ न कुछ तो जरूर जाना है। अब सोचिए, हमारी धरती का एक सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हमें लगभग कुछ भी नहीं पता, और वो हिस्सा है समंदर। अब तक इंसान सिर्फ 5% महासागरों को ही एक्सप्लोर कर पाया है। हमें ये तक नहीं पता कि समंदर की असली गहराई कितनी है, वहाँ किन किन जीवों का अस्तित्व है और सबसे गहरी परतों में कौन से रहस्य छिपे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ द डीप ओशन में। द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ द डीप ओशन। डीप ओशन यानी महासागरों की गहराइयां, ये एक ऐसी जगह है जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि एक मजबूत पनडुब्बी भी चकनाचूर हो सकती है और तापमान 0 के करीब होता है। इन खतरनाक हालातों के बावजूद यहाँ पाए जाते हैं धरती के सबसे रहस्यमय और अजीब जीव। कुछ अद्भुत उदाहरण: ग्लास ऑक्टोपस, पूरी तरह पारदर्शी। इसके भीतर की आंतें, नसें और आंखें तक देखी जा सकती हैं। डम्बो ऑक्टोपस, इसके पंख कान जैसे दिखते हैं, जो इसे एलियन जैसा और बहुत ही अनोखा बनाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, महासागर की गहराई में ऐसे स्थान जहां से 400 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म पानी और खनिज निकलते हैं। यहाँ जीवन सूरज की रोशनी के बिना केवल रासायनिक ऊर्जा कीमोसिंथेसिस से चलता है और यहीं पर रहते हैं। ट्यूब वर्म्स, अंधे झींगे और सूक्ष्म जीव जिनकी डीएनए संरचना इंसानों से बिल्कुल अलग है। इसलिए डीप ओशन को कहा जाता है द लास्ट अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया खोजा जा रहा है। शायद वो जीव जो करोड़ों साल से समय में छिपे हुए हैं। द ब्लूप, समंदर की रहस्यमयी आवाज, साल 1997 में अमेरिका की NOAA संस्था के समुद्री माइक्रोफोनों ने एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड की, इतनी तेज कि वो 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस आवाज को नाम दिया गया द ब्लूप। ये आवाज जैविक लग रही थी, यानी किसी जीव से उत्पन्न हुई लगती थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि आज तक ज्ञात कोई भी समुद्री जीव ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता। इसके बाद क्या हुआ? कुछ वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये मेगालोडॉन जैसा कोई विशाल प्राचीन शिकारी जीव था। कुछ ने इसे एलियन सी प्रोब या किसी काल्पनिक सी मॉन्स्टर से जोड़ा। हालांकि NOAA ने बाद में बताया कि शायद ये आवाज अंटार्कटिका के पास बर्फ के टूटने से बनी थी, यानी एक आइस क्वेक। लेकिन आज भी सवाल बना हुआ है, क्या एक आइस क्वेक ऐसी आवाज पैदा कर सकता है जो किसी जीव जैसी सुनाई दे? आज भी द ब्लूप का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है, और यही इसे समंदर की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बनाता है। द ब्लॉब, एक बुद्धिमान लेकिन मस्तिष्क रहित जीव ब्लॉब, जिसे वैज्ञानिक नाम से फिजारम पॉलीसेफलम कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव है। न ये जानवर है, न पौधा, न फंगस, लेकिन फिर भी ये सोच सकता है। इस ब्लॉब के पास कोई मस्तिष्क नहीं होता, ना ही कोई तंत्रिका तंत्र, फिर भी ये कर सकता है सीखना, याद रखना और रणनीति बनाना। फ्रांस में ब्लॉब पर हुए एक प्रयोग में इसे एक भूल भुलैया दी गई। ब्लॉब ने सबसे छोटा रास्ता खोजा और अगली बार उसी रास्ते से दोबारा निकला। सबसे दिलचस्प बात, अगर 2 ब्लॉब मिलते हैं तो वो सीखने की जानकारी आपस में साझा कर सकते हैं, यानी एक ब्लॉब जो सीखता है वो दूसरे को भी सिखा सकता है। इसलिए ब्लॉब को कहा जाता है एलियन इंटेलिजेंस ऑन अर्थ, यानी एक ऐसा दिमाग जो इंसानी समझ से बाहर है। ये साबित करता है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ मस्तिष्क से नहीं आती, बल्कि जीवन कई रूपों में, कई तरीकों से बुद्धिमान हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारी धरती के सबसे अनजाने
और रहस्यमयी हिस्से का एक छोटा सा सफर, एक ऐसी दुनिया जो हमारे सामने होते हुए भी हमसे छुपी हुई है, जहां हर गहराई, हर आवाज और हर जीव अपने अंदर कोई रहस्य समेटे हुए है। क्या वाकई हम अकेले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर समंदर की गहराइयों में छुपा है कोई ऐसा सच जो हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यमयी विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाली दुनिया और भी ज्यादा अजीब और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य, एक और रहनुमा सवाल के साथ।